तो पहले उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं करा क्योंकि इस पर बात करना चाहते थे। ये बात उनको पहले करनी चाहिए थी। 20 तारीख को जो बच्चों के साथ में मारपीट हुई उसके बाद में हम लोग सहन नहीं करेंगे। हमें अकाउंटेबिलिटी और इस्तीफा दोनों चाहिए। तो बात नोट कर ले डॉक्टर, अपना काम लोग नु कह रहे पुलिस की गलती है, पुलिस के ऊपर ऑर्डर कौन दे रहा है, आदमी देखे नहीं रहा। अभी मैंने अर्चना गुप्ता का देखा जो अध्यक्ष है, वो कह रही थी कि भाई 24 दिन के बाद राहुल गांधी आया, तो ऐसे तो फिर 25 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री ने वीडियो डाली है। अगर खुद के बच्चे होते तो उन्हें हमारे दुख का पता चलता कि नीट पेपर लीक होने के बाद बच्चों के सुसाइड करने के बाद माँ पिता पे क्या बीतती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज अब सोनीपत में भी सुनाई देने लगी है। आज बड़ी संख्या में छात्र सुभाष चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई और कहा कि उनकी आवाज को दबाने की बजाय उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि वे जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका विरोध जारी रहेगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपनी बात मजबूती से रखी। एसएनए न्यूज मौके पर पहुंचा और प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की। आखिर क्या है उनकी मांगे, क्यों उतरे हैं ये छात्र सड़क पर और सरकार से क्या चाहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। चलिए दोस्तों, यहाँ पहुंचे स्टूडेंट से कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? आदित्य मलिक नाम है भाई। आज के प्रोटेस्ट का क्या मुख्य उद्देश्य है आज सोनीपत में? भाई उद्देश्य ये है कि क्या नाम लिया, अगर जितनी भी पेपर लीक वगैरह की कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा ना, उन्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मेन बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि सरकार की गलती नहीं है, लोग कह रहे हैं पुलिस की गलती है। पुलिस के ऊपर ऑर्डर कौन दे रहा है, आदमी देखे नहीं रहा। ऑर्डर तो ऊपर तो आ रहे हैं ना, आगे हम इसकी साइड नहीं है उसकी साइड नहीं है, जो गलत हो रहा भाई, और उसने गलत कहने की हिम्मत रखो। इससे हमारा जड़ सोनीपत में भीड़ इकट्ठी हो रही है और स्टूडेंट्स की तो है भाई, कोई और मुद्दा नहीं, कोई और कुछ नहीं, पर जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोला जाएगा। भाई जीत जूत कुछ नहीं है, यो क्या नाम लिया कर इतना डंडा दे दिया जब जाकर उस पर एक वीडियो बनी और उसमें भी भाई कोई काम की बात नहीं कही। एक्शन ले लेंगे, ले चुके हैं, उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ढंग का एक्शन अब तक लिया नहीं गया है। जो चीज़ मांग कर रहे वो पूरी करे नहीं रहे। छोटे मोटे दिखावटी एक्शन तो भाई पहले भी होते हैं यार, आगे भी होते रहेंगे, पर कोई जायज़ चीज़ जो हो जिस तक कुछ सही में भला हो वो चीज़ इसी कुछ हो नहीं रही है। 3 मिनट ये देखी थी पूरी। अब जैसे ये हमारे प्रधानमंत्री ने 3 मिनट की वीडियो डाली पूरी छात्रों के लिए, उन्होंने कहा कि भाई हम पूरा एक्शन लेंगे। अब जब 2024 में एक पेपर लीक हुआ था, सीबीआई ने उसको क्लीन चिट दे दिया भाई। अब इसमें फिर एक्शन लगाओगे तो हम कुछ ना कुछ करोगे कार्रवाई, 3 जना भीतर गिरोगे, फिर 1 साल 5 सब तक क्लीन चिट दे हटोगे। 1.5 साल उड़ा किसान भूखा मर गया, उड़प पड़ गए सिंधु बॉर्डर पर, क्या किया? कुछ नहीं किया भाई। बीजेपी की सरकार है, ऐसी सरकार है, इसमें बच्चा ही पिटेगा, बूढ़ा ही पिटेगा, बुजुर्ग भी, किसान भी और अपने जवान भाई भी। ऐसे ही चल रहा भाई। बीजेपी की सरकार कोई अच्छी सरकार थोड़ी ना है। आपके हाथों में जो तख्ती है वो भी दिखा दो। ये तो इन सब के लिए है जो हमारे, मैं नपुल संगी कहूँगा इन सब भाइयों को जो किनारे बैठ कर तमाशा देख रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे। ये इनकी हक की आवाज़ है। मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ, मैंने भी अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके मैं एक अच्छी खासी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव का काम करता हूँ। मेरी भी 1.5 साल की बेटी है, कल को मैं भी चाहूँगा कि मेरी बेटी नीट का एग्ज़ाम दे। ऐसा थोड़ी ना है कि डेमोक्रेसी है भारत में भाई। और मैं आपका चैनल फॉलो करता हूँ भाई। अभी मैंने अर्चना गुप्ता का देखा जो अध्यक्ष है, वो कह रही थी कि भाई 24 दिन के बाद राहुल गांधी आया, तो ऐसे तो फिर 25 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री ने वीडियो डाली है, तब कहाँ चले गए थे ये। अर्चना गुप्ता का मैंने पूरा वो देखा इंटरव्यू, कुछ खास मज़ा नहीं आया, वही फालतू की बातें की उन्होंने। शायद जो उनके पीछे जो डॉक्टर का टैग लगा हुआ डॉक्टर अर्चना गुप्ता, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी पेपर लीक की वजह से उन्होंने डॉक्टर का टैग लगाया है। अदरवाइज वो कोई डॉक्टर है नहीं मेरे हिसाब से। तो जो छात्रों की बात नहीं करेगी कोई भी सरकार, वो मूर्ख है। अभी 2027 में पता लग जाएगा इनको। वो तो बस एक फॉर्मेलिटी की है उन्होंने कि अपना रात को उठे और वीडियो डाल दी। वो तो उनके वीडियो बनाने के स्टाइल से ही पता लग रहा है कि बस उन्हें बनानी थी, वो कुछ ना कुछ तो उन्हें जवाब देना था। एट द एंड उन्हें सबको बहकाना था कि हाँ वो कुछ कर रहे हैं, पर अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उन्हें जहाँ पर बच्चों को नहीं मारना चाहिए था, अकाउंटेबिलिटी देना तो बहुत दूर, उन्हें ट्रीट ही करना नहीं आ रहा किसी को। उन्हें कोई ट्रीटमेंट मतलब कोई बात करना चाहता ही नहीं है इस बारे में। जो ये आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन से भी बड़ी शक्ल लेगा आगे जाके, और सरकार इस बात को नहीं मानती है तो पूरे देश में आंदोलन होगा। अब हर शहर आंदोलन हो रहा है, सरकार को इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, मोदी जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। ये सरकार आगे जाके
किसी की नहीं सुन रही है। इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया, अब ये बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। इन्होंने डेमोक्रेसी को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों की सुने और धर्मेंद्र प्रधान का सबसे पहले इस्तीफा हो, जुमलेबाजी ना चले। नवांगचुन ने अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। मोदी के खुद के बच्चे तो है नहीं, तो उन्हें हमारा दुख कैसे पता चलेगा? अगर खुद के बच्चे होते तो उन्हें हमारे दुख का पता चलता कि नीट पेपर लीक होने के बाद बच्चों के सुसाइड करने के बाद माँ पिता पे क्या बीतती है। देखिए दोस्तों, प्रोटेस्ट जो है आगे चलते चलते अब एटलस रोड पर SBI बैंक के पास पहुंच गया है। अभी इनसे जानते हैं। आज सोनम वांगचुक ने जैसे अपना अनशन तोड़ दिया, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा? मतलब इतने दिनों से वो अनशन पे थे, प्रशासन को पहले उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं करा। आज उनको मजबूरी में अनशन तोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वो करते तो उनकी हेल्थ बिल्कुल ज़्यादा खराब हो जाती और उनका बचना मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर भी हमारी डिमांड्स तो पूरी नहीं हुई ना। हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और आज प्रधानमंत्री मोदी का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो छात्रों के हित में बात कर रहे हैं। अगर वो छात्रों के हित में बात करना चाहते थे, ये बात उनको पहले करनी चाहिए थी। 20 तारीख को जो बच्चों के साथ में मारपीट हुई है, उसके बाद में हम लोग सहन नहीं करेंगे। हमें अकाउंटेबिलिटी और इस्तीफा दोनों चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, इस तस्वीरें आपको सीधे सीधे आपको दिखा पा रहे हैं। आज उस प्रोटेस्ट की जो सोनीपत में भी शुरू हो चुका है। आज सोनीपत सुभाष चौक से ये प्रोटेस्ट चलता हुआ एटलस रोड पे आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, नोट कर ले, डॉक्टर अपना काम छोड़ रहे हैं। डॉक्टर जी क्या बात है भाई साहब, क्या कहना चाहोगे आज के प्रोटेस्ट को लेके? यही कहना चाहेंगे कि अकाउंटेबल होल्ड हो गवर्नमेंट। और अभी तो थोड़ा कल ट्वीट भी किए उन्होंने, बट रेजिग्नेशन की बात उसमें भी नहीं की। रेजिग्नेशन होना चाहिए, क्योंकि अब सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि हमें नई पॉलिसी बनानी चाहिए और आगे के लिए अच्छा करना चाहिए वो तो। बट जो 16 लोगों ने जान दी है, हम जान के बदले जान तो मांग भी नहीं रहे, एक रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, और जो कि होना चाहिए। और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड होना पड़ेगा। ये नया भारत है जैसा कि कहती है गवर्नमेंट, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। जय हिंद, जय भारत।